अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद आशिम। कैसे हैं आप लोग? सेकेंड ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 सर्कल की बात करेंगे आज। इसके एमसीक्यूज जो करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है द रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस k इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म में जब आपको गिवन हो तो सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बट यहाँ पर c की जगह पर k है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस k। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लेट सपोज यहाँ पर k की जगह पर p होता तो फिर आप माइनस p लिख देते, बट जो भी c की जगह पर होगा वही आएगा। इसके बाद अगला एमसीक्यूज देखेंगे अब हम जनाब। अब ये आपके पास एमसीक्यूज वही जनरल फॉर्म है, एक्चुअल जनरल फॉर्म है। वो लिखा हुआ है एक्सिस द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वही अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर ये वाला सही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर अब सी ही है। अगर के होता तो के आ जाता या कोई भी वैल्यू होती। दिस सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो याद रखिएगा, अगर सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो उसमें वाई वाली कोई टर्म नहीं होगी। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे वाई वाली टर्म किस इक्वेशन में नहीं है। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें वाई वाली टर्म नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। खत्म बात। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव द सेम सेंटर्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर सेम सेंटर होता है, डिफरेंट रेडियस होते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्किल। सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट लगाएं इस तरह से। x की जगह पर ये 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इस y की जगह पर 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5 एज इट इज। तो 4 प्लस 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 5 इज अंडर रूट 15। तो ये अंडर रूट 15 आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करनी हो, सिंपल जो पॉइंट आपको गिवन है उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और जो रिजल्ट आए उसको अंडर रूट में लगाते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना साफ फॉर्मूला है, आसान सी ट्रिक है इसकी। बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं इस तरह के आते हैं हर साल, तो वो देख लेंगे अब हम। अब जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्किल, तो वही काम करना है। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 16 और 36 हो जाएगा 52। 52 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 49 और 49 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 7। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप एज इट इज करेंगे, टेंजेंट वाले हैं ये सब। दिस सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन वाई एक्सिस। आपको बताना कि सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस पर है, तो जिस सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस पर होगा उस सर्किल की इक्वेशन के अंदर एक्स वाली वैल्यू होगी ही नहीं। तो अब देखें इन चारों के अंदर कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स वाली टर्म नहीं है। तो ये वाली ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स वाली टर्म नहीं है। तो बात यहाँ पर कुल मिला के ये है कि अगर सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस पर है तो एक्स वाली टर्म नहीं होगी, और अगर सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस पर है तो फिर एक्स वाली टर्म नहीं होगी। बात समझ में आ गई? और अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर आ गया तो ना फिर एक्स होगा ना फिर वाई वाली टर्म होगी, दोनों ही नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर 0, -5 and the diameter is 4 unit is what? तो सिंपल, जब हमारे पास सर्किल का सेंटर होता है और रेडियस होता है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो रेडियस है नहीं, डायमीटर है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो 4 का हाफ 2 हो गया, यानी कि रेडियस 2 है। अब सेंटर ये है, तो अब ये होता है हैदराबाद से कराची वाला फॉर्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो h फॉर हैदराबाद, k फॉर कराची। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 5 तो y माइनस माइनस प्लस का 5 होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका बेहतरीन तरीके से। आगे बात करेंगे। अच्छा जी, द सेंटर ऑफ द सर्किल फॉर दिस इक्वेशन। अब आपको सर्किल का सेंटर निकालना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। याद रखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना बेहद जरूरी है, बीच में प्लस के साइन होना भी बेहद जरूरी है। उस वक्त ये ट्रिक वैलिड होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। सर्किल का सेंटर कैसे निकालेंगे? ये जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है इनको हाफ कर दें, उनके साइन चेंज कर दें। माइनस का 6 है तो इसका हाफ हो जाएगा प्लस का 3, मैं साइन चेंज कर दी मैंने, और 2 का हाफ होता है 1 और इसकी साइन कर दें -1। तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
एक्स स्क्वायर पास कोएफिशिएंट 1 1 है, बीच में प्लस की साइन है, यस, तो 6 का हाफ होता है 3, साइन चेंज करेंगे -3, -8 का हाफ होता है 4 और साइन चेंज करना तो +4, तो -3 +4 आना चाहिए, यस, ये वाला ऑप्शन। सेम द सेंटर मालूम करना है, -10x + 6y, तो माइनस का तो प्लस का 5 होना चाहिए और माइनस का 3, +5 -3, ये वाला। कितने सेकंड्स में आप आंसर निकाल रहे हैं, कुल मिला के मजे से समझ में आ गई बात। आगे बढ़ेंगे। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज -3 +4, -3 +4, ये वाला ऑप्शन। तो आई होप यहाँ तक बात पक्की हो गई होगी आपको। आगे बढ़ेंगे अब। द सेंटर ऑफ अ सर्किल, अगेन सेंटर ऑफ सर्किल मालूम करना है आपने। तो यहाँ पर x का हाफ करते हैं, सिंपल हो जाएगा 4, साइन चेंज करते हैं -4, वाई वाली टर्म है नहीं तो 0, -4, 0, खत्म बात। ना 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 शहजादो, देखो मैंने गलती पकड़ ली ना अपनी। यहाँ पर x स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट 1 1 नहीं है, 2 2 है। तो सबसे पहले तो आपको पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4x का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो -2, 0, यस, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना है आपने, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मसला हो जाएगा। द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 1 है, मसला नहीं है। 6 को 2 से डिवाइड करा देंगे 3, साइन चेंज करेंगे -3 और प्लस का 5, तो 3 -3 + 5, -3 + 5, ये वाला -3 -4, -3 -4 को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि 6 की साइन चेंज करेंगे और 8 की भी साइन चेंज करेंगे, तो -3 -4 आंसर आएगा। ऐसे करते हैं। The slope of the tangent to the curve this point y is equal to 6x, तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, dy upon dx, और 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 12x। अब एट दैट पॉइंट क्या गिवन है 1, -1, तो x की जगह पर आप 1 पुट कर दें, 12 1 टाइम कितना हो जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 12, खत्म हो गया। Tangent to the curve at any point is called slope of that line, या slope of that curve, समझ में आ रही है बात? सेम वही बात है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आंसर आ जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y dy upon dx, और x का डेरिवेटिव 1, तो 1 upon 2y हो जाएगा, पॉइंट पुट करेंगे 1, 0, y के ऊपर 0 का 1 upon 0 होता है अनडिफाइंड, इंफिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज 2r is x square plus y square is equal to 4r square, क्योंकि r स्क्वायर होता है तो 2r बराबर है रेडियस के, तो 2r के स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 4r स्क्वायर। The equation of the circle with center 0, 0 and radius r, then x square plus y square is equal to r square, ये केस हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम। This circle passes through origin, अगर कोई भी सर्किल ओरिजिन से पास आउट होगा तो कंफर्म सी बात है उसमें कांस्टेंट वैल्यू 0 होगी, कांस्टेंट होगा ही नहीं। इसमें देखो कौन सी इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, तो यही आंसर है, खत्म है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। Which of the following circle passes through origin, चेक कर लो इसके अंदर कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये वाली है, तो यही आंसर होगा। बात अकल के अंदर आ गई होगी इन्हीं तौर पर, आगे बढ़ जाएंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होती है, जनरल इक्वेशन सर्किल होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला ऑप्शन है। If a point P r cos theta r sin theta satisfy the equation x square plus y square is equal to r square, then coordinate r comma theta of the point are called polar, Cartesian, rectangular या parametric, ये polar coordinate कहलाते हैं। The line y is equal to mx plus c touches the circle f, तो ये condition of tangency है सर्किल की, और वो बराबर होता है c square is equal to r square
इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सही है भाई, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी 8.4 के अंदर भी पढ़ाई है मैंने आपको, और वहां पर मैंने आपको ये सारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल सब लिखवाई थी। इसके बाद ये आखिरी है, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 करेंगे। इफ द प्लेन in intersecting the cone is perpendicular to the axis of the cone and does not contain the vertex, the curve of their intersection is circle। अगर कौन को इस तरह से परपेंडिकुलरली कट किया जाए, इंटरसेक्ट किया जाए, और उसके अंदर कोई वर्टेक्स ना हो, तो ऐसे शेप को हम पे सर्किल कहते हैं। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।